नमस्कार बच्चों। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको सूरदासी का पद नंबर 9 पढ़ाया था। आज हम आपको पद संख्या 10 पढ़ाएंगे। निर्गुण कौन देश को बासी। अब इससे संबंधित मैं आपसे एक प्रश्न कर रही हूं बेटा। आपको ये पता है कि गोपियां जो थीं साकार ब्रह्म की उपासना करती थी या निराकार ब्रह्म की, सगुण ब्रह्म की या निर्गुण ब्रह्म की? क्योंकि सगुण और साकार एक ही होता है और निर्गुण और निराकार एक होता है। मैं बताती हूं आपको इसका प्रश्न का उत्तर कि गोपियां जो थी साकार ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की उपासना करती थी। निर्गुण कौन देश को बासी। मधुकर कह समुझाई सौहद बूझत साच नहासी। को है पिता कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन वेश है कैसो, केही रस में अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपनो, जो रे करेगो गासी। सुनत मौन है रयो बावरो, सूर सवे मत नासी। निर्गुण कौन देश को बासी। अब पहले आप इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। निर्गुण अर्थात निर्गुण ब्रह्म। कौन किस, देश देश, बासी निवास करने वाला। मधुकर, मधुकर माने होता है बेटा भ्रमर या भौरा। समुझाए समझाकर, सौह, सौह माने कसम सौगंध। बुझत पूछ रही है, साच सच सच, हंसी हंसी नहीं कर रही है। पिता जनक कौन है उनका, कौन उनका पिता है अर्थात कौन है जनक। को है जनक कौन है जननी, और जननी माने होती है बेटा माता। नारी, नारी माने स्त्री, और दासी कौन उनकी दासी है। कैसा वर्ण है उसका, वर्ण माने रंग। वेश, कैसा वेशभूषा है उनका। और कौन से रस में अभिलाषी है, किस रस का इच्छुक है तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म। पावेगो प्राप्त करोगे, क्यों आपनो अगर तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। गासी, गासी माने कपट और छल। सुनत सुनकर, मौन बिल्कुल चुप। हवे माने हो गई। बावरू कौन, उद्धव जी। सूर कवि का नाम है जो इस पूरे पद्यांश के रचयिता है। मति बुद्धि, नासी नष्ट हो गई। आपने देखा होगा कि इसमें यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न सूचक चिन्ह। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। गोपियां जो है वो उद्धव से प्रश्न के माध्यम से पूछ रही हैं। पहले इसका आप क्या देखेंगे, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड सूरदास जी के पद से अवतरित किया गया है। यह बेटा आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग, इसमें उस समय का प्रसंग किया गया है बेटा जब उद्धव जी जो थे मथुरा से गोपियों के पास आए थे और वो उनसे कह रहे थे कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लगो, असगुण ब्रह्म की उपासना मत करो। तो गोपियों ने उनसे प्रश्न किया। अब देखिए व्याख्या समझा रहे हैं हम। क्या प्रश्न किया, निर्गुण कौन देश को बासी। अरे उद्धव, हमें ये बता दो कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म जो है वो किस देश का रहने वाला है, कहां वास करता है। और उन्होंने भ्रमर को माध्यम बना लिया गोपियों ने, और भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव से कह रही थी, अरे उद्धव, अरे मधुकर, अरे भ्रमर, हम तुम्हें समझा समझाकर अपनी सौंह देकर पूछ रही हैं कि सच 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 पूछ रही हैं तुमसे, हम हंसी नहीं कर रही हैं,
तुम सोचो हम तुमसे हंसी कर रही हैं। को है जनक, कि हमें ये बता दो जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है कौन तो उसका पिता है, कौन उसकी माता है, अर्थात उसकी माता का क्या नाम है, उसके पिता का क्या नाम है, कौन नारी, कौन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की नारी है और कौन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की दासी है। कैसो वरण निवेश है कैसो, अरे उद्धव तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का कैसा रंग है, कैसी वेशभूषा है और कौन से रस का वो इच्छुक है, क्योंकि हमारे कृष्ण तो श्रृंगार रस में रहते हैं। पावे गोपुन कियो आपनो, अरे उद्धव एक बात हम तुम्हें बड़े समझा समझा कर बता रही हैं कि अगर तुमने हमसे जरा भी हंसी की तो बेटे यहां तक हो गई आपकी रेखांकित अंश। इस पर ये रेखा खींची हुई है, ये रेखांकित अंश है। आपको इस पर रेखा खींच दी जाए तब भी आप यहां से लेकर यहां तक का अर्थ लिखेंगे, इस पर खींच दी जाए तब भी यहां से यहां तक यही अर्थ लिखेंगे और इस पर खींच दी जाए तब भी आप यही अर्थ लिखेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से यहां तक आ गई। अब मैं आपको ये पूर्ण पद की व्याख्या करा रही हूं कि पावे गो पुण्य कियो आपने। अरे उद्धव अगर तुमने हमसे हमारे प्रश्नों का उत्तर सही सही नहीं दिया और जरा भी छल कपट किया, जरा भी हंसी की, तो तुम जैसा कियोगे करोगे वैसा ही फल भी पाओगे। चोरी करेगो गासी, अगर जरा भी छल कपट कर लिया उद्धव तो फिर तुम्हारा जैसी करनी वैसी भरनी। सुनत मौन है रहो बावरो। जब उद्धव ने गोपियों के मुख से ऐसे प्रश्न सुने, ऐसी बातें सुनी, तो ऐसा सुनकर उद्धव जी जो थे वह एकदम मौन शांत हो गए, चुपचाप हो गए और बावले से हो गए। सूर सवे मत नासी, सूरदास जी कहते हैं कि जो उद्धव जी बड़े बुद्धिमान बनकर, बड़े ज्ञानी बनकर गोपियों को निराकार ब्रह्म की शिक्षा देने के लिए आए थे, उनकी सारी मति माने बुद्धि नासी माने नष्ट हो गई और उन अनपढ़ गोपियों ने उद्धव को किस प्रकार उपहास किया और उन्हें पराजित भी किया। ये बेटे पूरे पद्यांश की व्याख्या आपकी हो गई। तो बेटा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और वीडियो को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो पढ़ने में कैसी लगती है। बेटे हम आपको पद्यांश पर आधारित व्याख्या बता चुके हैं। अब देखिए पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न हमारा संदर्भ के अंतर्गत आता है। वह प्रश्न है कि प्रस्तुत पद का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। उत्तर है प्रस्तुत पद या पद्यांश का शीर्षक पद है व कवि का नाम सूरदास जी है। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपका रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। रेखांकित अंश था हमारे पद्यांश में को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। अब व्याख्या देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से अर्थात भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव से कह रही हैं, उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भ्रमर हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर, अपनी कसम देकर पूछ रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं और सच सच बताओ कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमसे कराना चाहते हो, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, उसकी माता का क्या नाम है और कौन उसकी स्त्री है, कौन उसकी दासी है। क्योंकि हम जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं कृष्ण की, हमें उनके विषय में सब पता है कि कौन उनका माता है, कौन उनकी माता है, कौन उनके पिता है, कौन उनकी स्त्री है, कौन उनकी दासी है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। अब तुम हमें बताओ कि निर्गुण ब्रह्म तुम्हारा कौन पिता है, कौन माता है। फिर कहती हूं और ये बताओ तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उसका रंग कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, उसकी जाति क्या है।
वह कौन से रंग का इच्छुक है। जैसे हमारे कृष्ण तो श्रृंगार रस के इच्छुक रहते हैं, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कौन से रंग का अभिलाषी है, इच्छुक है। अरे उद्धव, हमारे प्रश्नों के उत्तर सही सही देना, छल कपट हमसे बिल्कुल मत करना। अगर छल कपट करोगे उद्धव और हमारे प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दोगे तो तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो गोपियों ने उद्धव को अपने प्रश्नों के माध्यम से अपने मन की बात कही और उनसे निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया। तो बेटा, ये दोनों प्रश्न हमारे पूरे हुए। हम आपको तीसरा प्रश्न जो आपका काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आता है वह इसके बाद बताएंगे। आप इसे पहले पढ़िए। अब तीसरा प्रश्न देखिए जो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त शैली लिखिए। उत्तर है, पद्यांश में प्रयुक्त मुक्तक शैली है। कभी कभी बेटा आपको पद्यांश का पूरा काव्यगत सौंदर्य भी लिखने को आ जाता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक काव्यगत सौंदर्य पूरा लिखेंगे। अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न जो भी मांगा जाए, भाषा मांगी जाए तो भाषा, शैली मांगी जाए तो शैली, और जो। तो अब देखिए काव्यगत सौंदर्य में आपको समझा रही हूँ कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। सरल ब्रज भाषा। शैली मुक्तक शैली है। रस वियोग श्रृंगार और हास्य रस। बेटा इसमें दो रस है। वियोग श्रृंगार क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से बिछुड़ने के बाद उद्धव के सामने जब परेशान हो रही हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार है। हास्य रस क्योंकि गोपियों ने उद्धव का उपहास भी उड़ाया है। छंद गेपद है। अलंकार समुझाए सौह दे, इसमें अनुप्रास अलंकार, और पावे गो पुनि, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। मधुकर के माध्यम से जहां संबोधन किया गया है वहां पर अन्योक्ति अलंकार है। तो इसमें बेटे दो अलंकार हो गए, अनुप्रास अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। आप केवल अलंकार का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से समझा के अच्छा करके बिल्कुल स्पष्ट करके देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। गुण माधुर्य गुण है। तो बेटा ये हुआ हमारा काव्यगत सौंदर्य पर आधारित प्रश्न और काव्यगत सौंदर्य। बेटा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी जरूर करें। और बेटा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो पढ़ने में कैसी लगती है। धन्यवाद बच्चों।